और अब देखिए शहर शहर सोनम बेवफा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बात राजा मर्डर केस की कर रहे हैं। पुलिस के लिए कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार करना जितना चुनौतीपूर्ण होता है, उतना ही बड़ी चुनौती आरोपी का जुर्म अदालत में साबित करने की रहती है। और इसी चुनौती से दो चार अब शिलांग पुलिस हो रही है। वजह ये कि जिन आरोपियों को पुलिस ने राजा मर्डर केस में गिरफ्तार किया, खबर है कि उनमें से दो आरोपियों आकाश और आनंद अपने बयानों से अदालत में मुकर गए हैं, जिसने पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर पानी फेरने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या आरोपियों के इस कदम से सोनम और राज की मुश्किलें कम हो जाएंगी? देखिए। राजा रघुवंशी के कत्ल में गिरफ्तार आरोपी अब सजा से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस के सामने तोते की तरह अपना जुर्म कबूल करने वाले दो आरोपियों ने अब अदालत में अपना बयान बदल दिया। जी हां, शिलांग पुलिस ने इस केस में आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने रिक्रिएशन और पुलिस पूछताछ के दौरान माना था कि राजा की हत्या में वो शामिल थे, लेकिन कोर्ट के सामने अपराध में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत है, जिससे इनका मुकरना काम नहीं आने वाला, क्योंकि जिस जुर्म को इन्होंने अंजाम दिया वो बेहद संगीन है। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, विशाल चौहान। राजा हत्याकांड के ये 5 ऐसे किरदार हैं जिनकी चर्चा बीते करीब 3 हफ्ते से हो रही, क्योंकि राजा के मर्डर की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग गए। इसी दौरान 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, राजा के शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया था। Though the preliminary investigation, as we have already said, that there's a love triangle, but we are trying to explore if there's any other thing more. This investigation doesn't end here. That okay, the accused have admitted, we have got evidence, we have reconstructed and admitted. It doesn't end here. We will explore if there's any other motive. सोनम और राजा की तलाश करते हुए पुलिस को 2 जून को राजा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद सोनम की तलाश तेज हुई। इसके हफ्ते भर बाद यानी 8 से 9 जून की रात सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया, जिससे राजा हत्याकांड की पूरी साजिश खुल गई। पुलिस जिस सोनम को विक्टिम मानकर चल रही थी, असल में वही कातिल निकली। खुलासा इतना सनसनीखेज था कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस राजा से सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, उसी राजा का सोनम ने कत्ल करा दिया। खुलासा इस बात को लेकर भी हुआ कि राजा का कत्ल सोनम ने राज कुशवाहा के प्यार की वजह से किया था, और इस कत्ल की साजिश राज कुशवाहा ने बुनी थी। सीधे सीधे मामला प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल का निकला। लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी देश में प्रेमी के लिए पति के कत्ल का सिलसिला नहीं थमा। आज हम आपको बीते 1 महीने के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हुए कत्ल की ऐसी सनसनीखेज दास्तान दिखाएंगे। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसी भी अपराध में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर उसे सजा दिलाने के पीछे खास वजह होती है। वजह यह कि अपराधी का अंजाम देखकर लोग सबक लें, उस तरह का अपराध करने से पहले 1000 बार सोचें। लेकिन सोनम ने जिस तरह अपने पति का मर्डर कराया, उससे कई महिलाओं ने सबक तो नहीं लिया, बल्कि सोनम के रास्ते पर चलकर अपना घर बर्बाद जरूर कर लिया है। और इसलिए सबसे पहले बात मुरादाबाद की, उस महिला की जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपना ही सुहाग उजाड़ दिया, फिर लाश को कार में लेकर 2 दिनों तक सड़क पर घूमती रही। देखिए। मिलिए इससे। ये यूपी के मुरादाबाद की सोनम है। इसका नाम सोनम नहीं है, लेकिन इसने इंदौर के सोनम जैसा कांड किया, इसलिए हमने इसे सोनम नाम दिया। इस महिला को भी पुलिस ने पति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया। इसने भी प्रेमी के साथ मिलकर साजिश के तहत ही पति का कत्ल किया था। प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति का कत्ल, लाश को कार में लेकर 2 दिन तक घूमती रही। इस केस में 3 किरदार हैं। पहला, ये महिला जिसका नाम रीना सिंधु है। दूसरा, इसका प्रेमी पारितोष कुमार, और तीसरा, इसका पति मृतक रविंद्र कुमार।
जिसने रीना सिंधु से दूसरी शादी की थी। रविंद्र कुमार दिल्ली का रहने वाला था, जबकि रीना मुरादाबाद की और इसका प्रेमी बिजनौर का। पुलिस के मुताबिक 31 मई को इसने रविंद्र को अपने पास बुलाया, फिर अपने प्रेमी पारितोष के घर नगीना लेकर गई, जहां रविंद्र को शराब पिलाकर उसकी फावड़े से हत्या कर दी गई। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, लाश को कार में डालकर उत्तराखंड गई। रामनगर के जंगलों में लाश नहीं फेंक सके, कोटद्वार में रविंद्र की लाश फेंक कर आए। 2 दिन तक लाश कार में लेकर घूमते रहे। 2 जून को मौका मिलने पर लाश को कोटद्वार में ठिकाने लगा दिया। याद कीजिए, इसी दिन राजा रघुवंशी का शव शिलांग में बरामद हुआ था। इसके 3 दिन बाद यानी 5 जून को उत्तराखंड पुलिस ने शव को बरामद किया। शव देखकर पुलिस को हत्या का शक हुआ। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। पहली चुनौती शव की शिनाख्त की थी, जिसमें कुछ दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली। जब पुलिस ने इलाके में लगे CCTV खंगाले तो उसमें रविंद्र की दूसरी पत्नी कार से सफर करती दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने रीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने प्रेमी पारितोष के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल कर ली। इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। CCTV और सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस की जांच में सामने आया कि रीना सिंधु पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट थी, जिसके यहाँ आरोपी पारितोष का आना जाना था। दोनों के बीच प्रेम हुआ तो पति रविंद्र कुमार रीना को प्रेम की राह में बाधा लगने लगा, जिसे हटाने के लिए रीना ने पारितोष के साथ मिलकर साजिश रची। साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों कार से उत्तराखंड गए। पहले रामनगर के जंगल में लाश फेंकने का इरादा था, लेकिन मौका नहीं मिला तो कोटद्वार निकल गए और लाश जंगल में फेंक कर आ गए। दोनों को लगा यही कि मामला कभी नहीं खुलेगा, लेकिन मुरादाबाद की ये सोनम भी इंदौर की सोनम की तरह ही गिरफ्तार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब उस महिला की बात करेंगे जिसने अपने पति को इस कदर परेशान किया कि पति ने तंग आकर खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया। ये घटना हरियाणा के रोहतक की है। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो बनाया, फिर उस वीडियो को पति के पास भेजा जानबूझकर। पति की बेवफाई पति बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया और उसे वायरल करके सुसाइड कर लिया। ये पूरी खबर आपको हैरान कर देगी, देखिए। मैं मगन अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। मगन नाम के इस शख्स ने 18 जून को इतना कहने के बाद फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। और जिस वजह से सुसाइड किया उसका वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है वो मगन की पत्नी है और जो शख्स दिख रहा है वो उसका प्रेम, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में तैनात बताया जाता है। जब मगन की पत्नी दिव्या ने यह वीडियो उसे भेजा तो मगन इतना आहत हुआ तो उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने 4 मिनट 2 सेकंड्स का वीडियो बनाया। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। रोहतक के डोब गांव के रहने वाले मगन की शादी दिव्या से हुई थी। आरोप है कि दिव्या का दीपक नाम के शख्स से प्रेम संबंध हो गया, जिसके बाद दिव्या महाराष्ट्र में उसके साथ चली गई। आरोप है कि दिव्या ने मगन पर दबाव बनाकर उससे 5 लाख रुपए भी लिए।
जिसे उसने अपने प्रेमी को ट्रांसफर कर दिया। तो प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया। मगन पत्नी की हरकतों की वजह से घुट घुट कर जी रहा था। जब उसने दिव्या का उसके प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका। मगन ने मौत से पहले आरोप लगाया कि दिव्या और उसका प्रेमी उस पर दबाव बना रहे कि पिता की हत्या कर जमीन बेच दे, फिर जमीन से मिले पैसों से महाराष्ट्र में जमीन खरीदे। वो अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। आरोप तो यहां तक है कि दिव्या मगन से शादी करने से पहले ही किसी और से शादी कर चुकी थी। उसने मगन को धोखे में रखकर उससे शादी की और अब तीसरे शख्स के साथ लगी। हालांकि जब मामला सामने आया और मगन ने सुसाइड किया तो पुलिस के संज्ञान में केस आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। दो गांव का हमारे पास सूचना मिली थी 18 तारीख को नाइट को, तो उसमें हम अभी एक लड़का ने सुसाइड की वो करके वायरल करके कहीं चला गया है। मौके पर गया तो कुछ तलाश करने के बाद पता चला कि इसने खेत में जाके फांसी खा ली है। ठीक है, मौके पर गए थे, डेड बॉडी उतरवा के उसका पोस्टमार्टम करवा दिया था और केस दर्ज कर लिया था जी उस संबंध में। तथ्य सामने आए उन्हें एक है जो मगन है, मृतक मगन जिसने फांसी खाई है, तो उसके घरवाली है दिव्या। उन्हें बताया दिव्या और उसके कोई प्रेमी ऐसे कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच चल रही है अभी। पुलिस ने मगन के आरोपों को देखते हुए दिव्या के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट चेक किए, क्योंकि इस केस को 2 हफ्ते होने वाले। ताजा जानकारी यह है कि पुलिस ने दिव्या और उसके प्रेमी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जब सोनम ने राजा की हत्या करवाई तब शादी को महज 12 दिन ही हुए थे, लेकिन उस अलवर की सोनम के बारे में सोचिए जिसका 9 साल का बेटा था। बावजूद इसके उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। प्रेमी को पाने के लिए महिला ने कातिलों को अपने घर पर बुलाया, साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन मां के संगीन गुनाह का गवाह उसी का बेटा बन गया और प्रेमी के लिए पति का कत्ल करने वाली अलवर की सोनम सलाखों के पीछे जा पहुंची। ये पूरा मामला क्या है, देखिए। पापा आए थे घर पर, पापा ने कहा था चार लगा दे फोन। चार लगा के मैं टीवी देखने लग गया, जब कार से आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये नाफजी वाला। आप उस समय के जग रहे थे? 9 साल का ये बच्चा एक कत्ल की गवाही दे रहा है। कत्ल हुआ इसके पिता का और कत्ल किया इसकी मां ने। कत्ल की वजह प्रेमी की चाहत। सही सुना आपने। राजस्थान के अलवर की ये घटना इंदौर के राजा हत्याकांड से पूरी तरह मेल खाती है। फर्क बस इतना है कि सोनम ने अपने राजा को शिलोंग ले जाकर कत्ल किया, लेकिन अलवर की इस वारदात में अनीता नाम की इस महिला ने कातिलों को अपने ही घर बुलाया। 7 जून 2025, भिवाड़ी अलवर, घर में पति की हत्या। भिवाड़ी के खेडली कस्बे में 7 जून को वीरू बैरवा का कत्ल किया गया था। इस हत्याकांड को खुद वीरू की पत्नी अनीता ने अंजाम दिलाया, जिसने कत्ल के लिए अपने प्रेमी को बुलाया, जो 4 लोगों को साथ लेकर आया। फिर सोते हुए वीरू की हत्या की गई। जिस समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पूरे घटनाक्रम को अनीता का बेटा अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन उसे धमकी दी गई कि किसी को कुछ बताया तो मार दिया जाएगा। लेकिन 9 साल के इस बच्चे ने हिम्मत दिखाई और मां के गुनाह की पोल खोल कर रख दी। पापा आए थे घर पर, पापा ने कहा था चार लगा दे फोन। 4 लगा के मैं टीवी देखने लग गया, फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तू उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था, मुझे आवाज आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब कार से आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये नाफजी वाला। आप उस समय के जग रहे थे? मैं तो छुप जब मैं बताने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पे सुला दिया था मैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुंह पर और ना पर पे वो लगा दी फापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर।
और पैर ये मोड़े, जब पापा की जब आवाज आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। कितनी देर तक वो रोके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। आरोपी पत्नी अनीता का प्लान पति का मर्डर कर इसे लूटपाट के दौरान कत्ल साबित करना था, लेकिन जब शव मिला और पुलिस ने छानबीन की तो सच सामने आ गया। इसमें अहम भूमिका महिला के बेटे ने निभाई, जिसने पुलिस के सामने सच बताया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन के बिना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें महिला अनीता, उसका प्रेमी काशी प्रजापति और उसका सहयोगी ब्रजेश शामिल है। जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी, तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे और नाजायज संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया। करीब जब 2 बजे इन्होंने प्रवेश किया और करीब 3 बजे जब यहाँ से घटना को अंजाम दे करके बाद चले गए और वहां से फरार हो गए, तो उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और खुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अनीता और वीरू बैरवा दोनों की दूसरी शादी थी। अनीता किराने की दुकान चलाती थी, जहां काशी प्रजापति का आना जाना होता। यहीं से दोनों के बीच रिश्ता बना। जब दोनों को लगने लगा कि वीरू बैरवा इनके बीच दीवार बन रहा है, तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। साजिश के तहत काशी वीरू के घर अपने 4 सहयोगियों के साथ पहुंचा, फिर वीरू की हत्या को अंजाम देने के बाद मौके से निकल गया। हालांकि पुलिस ने जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस हत्याकांड के 3 आरोपी अब भी फरार हैं। इस हत्याकांड को भी इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की तरह साजिश के तहत अंजाम दिया गया, लेकिन अनीता का अंजाम भी सोनम जैसा ही हुआ। अलवर से साहिल खान के साथ केजे शिवसन, न्यूज़ 24।